हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज भीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन की मदद से आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि आप हिंदी गद्य या हिंदी पद्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें अगर तैयार करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज भीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको हिंदी गद्य और पद्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज भीम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिखा है, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है। तो कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको सही विकल्प का जो है चुनाव करना है। तो पहला जो क वाला है वो है सुनहले सैवाल, ख है चितंबरा, ग है युगवाड़ी और घ है लोकायतन। तो आई होप अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो सही आंसर है सुनहले सैवाल, यह जो है पंत जी की रचना नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। क वाला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख वाला है गिरजा कुमार माथुर, ग है हरिवंश राय बच्चन और घ है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वही आपको बताना है। तो कला और बूढ़ा चाँद के जो रचनाकार हैं वह हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो आपको बताना है। यहाँ पर आपका 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो इसमें जो आपका ख वाला विकल्प है राम की भक्ति पूजा, यही जो है सही विकल्प है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के कवि हैं। तो भक्तमाल के कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि सोहनलाल द्विवेदी हैं कि रहीम है कि देव हैं। तो कौन है आपको ये बताना है। 4 विकल्प दिया गया आपके सामने। तो इसमें जो क वाला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही जो है सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है कबीरदास, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है आपका मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसमें जो है आपका ग वाला जो ऑप्शन है तुलसीदास वह सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6ठा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है। तो पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो चलिए मैं इसका आंसर जो आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वीर रस की प्रधानता है। तो पृथ्वीराज रासों में वीर रस की जो है वह प्रधानता है। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। केशवदास की है कि पद्माकर की है कि चिंतामणि की है कि घनानंद की है। तो इसमें किनकी रचना है रामचंद्रिका। तो मैं आपको इसका जो आंसर बता देता हूं। तो इसे केशवदास की जो है यह रचना है रामचंद्रिका। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 8वां, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। तो इसमें 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसमें जो ग वाला उत्तर है धूमिल, यही सही विकल्प है। इसके बाद आपका जो है 9वां प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। अज्ञेय की है कि जैनेन्द्र की है कि कृष्णादास की है कि भीष्म साहनी की है। तो इसमें जो आपका क वाला ऑप्शन है अज्ञेय, यही जो है वो आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, पल्लव के रचयिता कौन हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है।
तो कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है वो बताना है। रामचरितमानस नहीं है कि साकेत नहीं है कि यामा नहीं है कि पद्मावत नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है वह ग है, यामा यह हमारा महाकाव्य नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, गतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका घ वाला है विकल्प वही सही है, 1936 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया किसकी रचना है। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका केशव दास की यही जो है सही विकल्प है, तो इसे मैं टिक कर देता हूँ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प का कुछ चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका ग वाला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो यही सही है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला है आपका जयशंकर प्रसाद को, दूसरा है आपका अज्ञे को, तीसरा है आपका भूषण को और चौथा है आपका महादेवी वर्मा को। तो इसमें जो आपका ख वाला ऑप्शन है अज्ञे को यही सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, उर्वशी किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की है कि सूरदास की है कि रामधारी सिंह दिनकर की है कि महादेवी वर्मा की है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो ग वाला ऑप्शन है वह सही है, रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। अनग है कि भारत भारती है कि पंचवटी है कि सिद्धराज है। तो कौन सा है आपको यह बताना है। तो आपका जो ऑप्शन ख है भारत भारती यही जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इसे टिक कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो आई होप बहुत ही फेमस यह क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। तो इसमें क वाला जो ऑप्शन है सही है, महादेवी वर्मा को। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। तो कितनी आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। तो आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका जो ऑप्शन ग है वह, अर्थात आपका 15 जो है वह सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक जो है यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही आपको विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा नाटक है हिंदी का प्रथम। तो इसमें जो घ वाला है आपका विकल्प नहुस वही सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें जो ग वाला ऑप्शन है धर्मवीर भारती की यही सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन घ है सरहप्पा यही जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से रीति मुक्त कवि कौन है। तो रीति मुक्त कवि इसमें कौन है आपको यह बताना है। 4 विकल्प आपका दिया गया है। तो इसमें आपका जो घ वाला ऑप्शन है वह सही है, घनानंद को। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 24वां क्वेश्चन है, गंगा अवतरण के रचयिता कौन है। तो 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका क वाला विकल्प है रत्नाकर यही सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। तो किसने दिया 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी। तो यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका ग वाला विकल्प है अज्ञे यही सही ऑप्शन है। आई होप आप अपने नॉलेज को चेक कर पा रहे होंगे और आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्लास 12 के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए कराया जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, साकेत किसकी रचना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपका क वाला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त की यही
सही विकल्प है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। यह भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ख है सूरदास, यही जो है सही विकल्प है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 30 है, रसमंजरी किसकी रचना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ख है, नंददास, यही जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 30 है वह है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो घ है हरिऔध की, यही सही विकल्प है। इसके बाद स्टूडेंट जाते जाते एक प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, वह प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प को आपको चुनाव करना है और अपने उत्तर को जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे मैंने आपको शो किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी के मॉडल पेपर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने जो है पेपर का लिंक शेयर किया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।